जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आज हमें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता है। हमें मालूम है कि इस दुनिया में रहते हुए पवित्र आत्मा के सहायता बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, यीशु खुद इस दुनिया में आए पवित्र आत्मा के द्वारा। मां मरियम से स्वर्गदूत ने क्या कहा था? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सर्वोच्च की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी। और इसी प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु के बारे में जब हम सुसमाचार में ढूंढते हैं, हमें प्रभु यीशु के जीवन में शुरुआत से ही हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कार्यरत रहता है। जब मां मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, मां मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाता है। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए और स्वर्ग से आबा पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उसके बाद संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में इस प्रकार यीशु के बारे में लिखा है। बपतिस्मा के बाद ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे और उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला और वहां पर 40 दिन और 40 रात यीशु प्रार्थना में बिताए। और शैतान उन्हें परीक्षण करने के लिए आ जाता है और प्रभु पवित्र वचन द्वारा शैतान को हरा देता है और फिर वापस आता है। अध्याय 4 वाक्य 14 में लिखा है, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और वे अपने ही गांव में सभागृह में जाते हैं, प्रार्थना गृह में जाते हैं और वहां लोग उनको नबी इसायाह का ग्रंथ देता है और प्रभु यीशु वह ग्रंथ खोलते ही इस प्रकार पढ़ता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिसने मुझे भेजा है, जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और इसके बाद यीशु ने पुस्तक बंद करके लोगों से बताए, जो आप सुन रहे हैं अभी पूर्ण हो गया है। मतलब मैं पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हूं और मैं मेरा कार्य शुरू करता हूं इस दुनिया में सुसमाचार लाने के लिए। दरिद्रों को, बंदियों को और सब प्रकार के पीड़ित लोगों को बचाते हुए प्रभु यीशु अपना कार्य शुरू करता है पवित्र आत्मा की शक्ति से। इसलिए आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताता है, तुम्हें भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? मेरे वचन पर चलना है, मुझे प्यार करना है और मेरा वचन मानना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य की आत्मा है। तो आइए हम इस सत्य के आत्मा के बारे में सोच विचार करें और इतना प्रभु से प्रार्थना करें, इतनी इच्छा से प्रार्थना करें कि हमें पवित्र आत्मा मिले, कि हम यीशु के वचनों पर चलते हुए अपना जीवन बिताए, यीशु को प्यार करते हुए
और पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रेरणा से, सहयोग से हम अपना ईसाई जीवन जिए। प्रिय भाई बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। तो प्रभु यीशु का वचन स्मरण करना अनिवार्य होता है हमारे जीवन के लिए, और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा है। उनके पवित्र वचन पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, ध्यान प्रार्थना करने के लिए और उसके अनुसार जीवन आगे चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता प्रदान करता है। और आगे बढ़कर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। जब वह आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित करेगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे, दंड आज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जाएगा। आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। पूर्ण सत्य क्या है? यीशु ही है पूर्ण सत्य, ईश्वर ही है पूर्ण सत्य। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर से परिचित करेगा। ईश्वर को जानना, ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को प्यार करना, पवित्र आत्मा इसमें हमें सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में संत यूहन्ना के सुसमाचार से हमने पाठ देखा है। पवित्र आत्मा किस प्रकार हमें सहायता देता है। आत्मा दान देता है। पवित्र आत्मा के वरदान, उसके बारे में नबी ईसाइयाह का ग्रंथ में हम सुनते हैं। नबी ईसाइयाह अध्याय 11 शुरुआत में इसी प्रकार लिखा है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। किस पर? यीशु के ऊपर। प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा, वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। तो इसी प्रकार यीशु के बारे में पूर्व सूचित किया जाता है, भविष्यवाणी देता है नबी ईसाइयाह। तो यीशु पवित्र आत्मा के वरदान से भरकर इस दुनिया में आएंगे। प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, ईश्वर पर श्रद्धा, और ईश्वर पर श्रद्धा में प्रभु रहेगा। और ये सब वरदान प्रभु हम ईसाइयों को, यीशु के अनुयायियों को भी प्रदान करता है। और पेंतुकोस्ता के बाद जब प्रेरित गण पवित्र सुसमाचार फैलाने के लिए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर उनकी मदद करता है और उन्हें वरदान से भर देता है। इसलिए हम देखते हैं संत पौलुस का कोरिन्थियों का नाम पहला पत्र अध्याय 12 में पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में संत पौलुस हमें बताता है। प्रभु प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान प्रदान करता है। देखिए, ये सब विशेष करिश्माई वरदान प्रेरितों के अंदर रहता था और इसलिए वे महान कार्य किए यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए। हम देखते हैं संत यूहन्ना और संत पेतरुस जब मंदिर गए पहली बार, अध्याय 3 में हम देखते हैं पवित्र प्रेरित चरित्र में, तो उन्होंने क्या किया। एक बेचारा इंसान वहां बैठकर भीख मांगता है, जो चलना फिरना नहीं होता था उनसे,
पेतरुस ने कहा, देखो सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं। प्रभु ईसा मसीह के नाम पर खड़े हो जाओ और चलो। इस प्रकार चमत्कार करने का जो शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितों को मिला है, और संतों के जीवन में भी हम यही देखते हैं। कितने महान संत हुआ करते हैं, वे सब चमत्कार कैसे किए? क्योंकि वे सब पवित्र आत्मा के शक्ति से, प्रेरणा से, सहायता से चमत्कार किए। पादुआ के संत एंथोनी, संत विंसेंट फेरर और हमारे ही जीवन के नजदीक पादरी पियो, कितने चमत्कार किए। ये सब पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा उन्होंने चमत्कार किए। हम साधारण इंसान, साधारण ईसाई, हम भी इसी प्रकार पवित्र आत्मा पाकर यीशु के लिए महान कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें यीशु का जो स्वभाव, यीशु का मनोभाव अपनाना चाहिए। और इसके बारे में संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जीवन बिताना है, शरीर के वासनाओं के अनुसार नहीं। जब हम आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताते हैं तो पवित्र आत्मा के फल पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। क्या क्या है ये सब? गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में लिखा है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, संयम और सौम्यता। देखिए, ये सब बातें यीशु में रहता था और हमारे अंदर भी होना चाहिए। प्रेम होना है हमारे हृदय में, सौम्यता होना है, शांति होना है, आनंद होना है, हमें विश्वस्त रहना है, संयम रहना है। तो इस प्रकार कैसे हम आगे बढ़ेंगे? पवित्र आत्मा की सहायता से। इसलिए हमें खोजना है, ढूंढना है पवित्र आत्मा को। देखिए, पेंतुकोस्ता का त्योहार आ रहा है और उस दिन जैसे प्रेरितों ने और मां मरियम ने, यीशु के शिष्यों ने पवित्र आत्मा को स्वीकार की, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा आएगा अगर हम सचमुच आग्रह करेंगे, इच्छा करेंगे और इंतजार करेंगे। प्रिय भाई बहनों, कैसे हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करें, इसके बारे में एक दो शब्द और आप सुनिएगा। यीशु ने कहा है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 में, अगर कोई प्यासा हो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके हृदय से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। और यीशु ने यह बात कही पवित्र आत्मा के बारे में। तो बहुत ही इच्छा के साथ, प्यासा मन से हमें यीशु के पास जाना है और उनके वचन सुनना है, उन पर विश्वास करना है, तो हमारे हृदय भी पवित्र आत्मा से भर जाएगा। हम भी पवित्र आत्मा का स्रोत बन जाएगा दूसरों के लिए। जब हम बातचीत करेंगे, जब हम दूसरों से मिलेंगे, जब हम सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा और ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु मदद देगा। प्रभु यीशु ने संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 में, हे पिता हमारे प्रार्थना सिखाने के बाद शिष्यों से कहता है, बुरे होते हुए भी तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छे चीजें देते हो। क्या मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करेगा? तो इसका मतलब यह है, पिता से मांगो, हे आबा पिता हमें भी पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। बहुत ही आग्रह के साथ बार बार मांगते रहो और तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं अध्याय 1 वाक्य 14 में, प्रभु यीशु के आज्ञानुसार शिष्य एकत्र हो जाते हैं, मां मरियम के साथ वहां प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, और पेंतुकोस्ता के दिन उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। तो मां मरियम के साथ मिलकर, हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर, एकजुट होकर, एक मन होकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। संत पेतरुस पेंतुकोस्ता के बाद पवित्र आत्मा से भरकर जो लोगों को समझाते हैं, उनके वो प्रवचन में वो बताता है, उन दिनों
मैं अपने दास दासियों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा। हमें सेवा करने की मनोभाव होना चाहिए, सेवा करने की तत्परता हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे यीशु के शिष्य बनकर, तो हमें जरूर पवित्र आत्मा मिल जाएगा। संत पेतरुस के उस प्रवचन के आखिरी में हम देखते हैं, लोगों के मन में, लोगों को लगा कि उन्होंने गलती की प्रभु यीशु को क्रूसित करते हुए, और पेतरुस का वचन उनके हृदय को आर पार कर दिए, और उन्होंने पेतरुस से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तो पेतरुस ने क्या कहा? तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए, तुम्हें भी पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, पश्चाताप जरूरी है, पाप स्वीकार करना है। सचमुच हमारे टूटे दिलों से जब हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से क्षमा मांगेंगे, हमारे भाई बहनों को क्षमा प्रदान करेंगे, हम सचमुच यीशु के नजदीक पाएंगे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए हमारे अपना जीवन हमें बिताना है। पेंतुकोस्ता के दिन आ रहे हैं, आइए हम कोशिश करें जितना ही हो सके प्रार्थना में एक साथ मिलकर, परिवार के सदस्य सब एक साथ मिलकर, वहाँ माँ मरियम भी, संत जोसेफ भी, सब संत और स्वर्गदूत भी हमारे साथ होंगे। जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के लिए विशेष करके मांगे आबा पिता से और प्रभु यीशु से, और एक अच्छा पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हम आगे बढ़े। और इसी प्रकार हमारे दिल को साफ करते हुए हम इंतजार करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का प्रेम पवित्र है और एक पवित्र हृदय में वह आ जाता है, और इसी प्रकार हम पवित्र आत्मा ग्रहण करेंगे और हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। प्रेरितों के जीवन जैसे और अन्य संतों के जीवन जैसे हम भी इस दुनिया में जी सकेंगे, यीशु के साक्षी बनते हुए। जय यीशु।